नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं समीकरण, हम पढ़ रहे हैं गणित, हम पढ़ रहे हैं समीकरण। तो गणित में हम पढ़ रहे हैं समीकरण, और गणित कौन सी पढ़ रहे हैं हम? प्रतियोगी परीक्षा के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, ऑल टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ 10वीं वाले भी अगर मेरी एग्जाम को इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा। तो हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं समीकरण, और समीकरण के चैप्टर के बारे में बात करें हम तो समीकरण को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक किया था एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और उसके बाद होता है वर्ग समीकरण। ठीक, तो हमने इसके ऊपर लेक्चर ले चुके हैं, इसके ले चुके हैं। अब इसके बारे में आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही यहाँ पे आगे बढ़िए। आज हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण क्या होती है उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और उसके हल को हम समझेंगे। ठीक है, दिख रहा है साहब? चलिए, अब आपके पास आता है वर्ग समीकरण, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं हम? द्विघात समीकरण की बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वर्ग समीकरण जो होती है एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो हम यूं कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यदि a नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर a का मान अगर 0, क्योंकि a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, और ये टर्म 0 हो गया तो फिर तो ये रैखिक समीकरण बन गई। तो ये रैखिक समीकरण नहीं, ये है बनानी है हमें वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, और चर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a जैसे कि x क्या है? एक चर है, और a b और c क्या है? अचर। अचर मतलब कांस्टेंट नंबर, जहां पर a का मान 0 नहीं हो सकता और उसके अलावा दूसरों में 0 हो सकता है। ठीक है, ये होता है। अब इनकी बात करते हैं हम इसकी हल की विधियां। यानी कोई भी वर्ग समीकरण अगर आपके सामने प्रकट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा एक चरी रैखिक समीकरण, तो एक चरी रैखिक समीकरण में हमने उसकी वैल्यू निकाली, उसकी कीमत निकाली। यहां पर भी उसकी x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। देखिए, जिस समीकरण में जितनी चर की घात होती है उसके उतने ही मान होते हैं। यहां पर x की घात कितनी है? 2, तो उसके x के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। और x के 2 मान होंगे तो इन मानों को, x के मानों को ज्ञात करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हल। हल मतलब होता है इनके सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कहलाते हैं। और इनके सॉल्यूशन को, जो हल होते हैं, इनके सॉल्यूशन को, हल को शून्यक या मूल कहते हैं। मूल मतलब रूट, इनको हम क्या कहते हैं? या रूट कहते हैं। ठीक है, अब इसके हल जो होते हैं वो 3 प्रकार के हम हल बात करते हैं। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं उसको 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले एक होता है गुणनखंड विधि, यानी इसके x की वैल्यू को निकालना। वो कितने तरीकों से किया जा सकता है? 3 तरीकों से। गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं वैदिक मेथड भी बोलते हैं।
वैदिक या डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि। तो गुणनखंड विधि को हम बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें गुणनखंड के द्वारा x की वैल्यू निकाली जाती है। सूत्र विधि में बात करें तो हम इसको बोलते हैं फार्मूला मेथड, और इसको वैदिक मेथड मतलब डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इस सूत्र विधि को श्रीधराचार्य विधि भी बोला जाता है, श्रीधराचार्य विधि भी बोला जाता है। ठीक है, और वैदिक के बारे में तो हम यहाँ पे अब एक सवाल लेंगे और एक सवाल को लेके उसको तीनों विधियों से समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जनरली केवल इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। देखिए, अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर एमपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचर की परीक्षा की बात करें तो ये फार्मूला पूछा जाता है। बैंक, रेलवे, एसएससी, अदर कोई भी एग्जाम हो उनमें केवल इन दोनों चीजों का उपयोग किया जाता है। और आज की तारीख में वर्ग समीकरण के ऊपर क्वेश्चन जो आना है वो बैंक का अपना एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बैंक के 30 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो यही आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसका हल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं इसके हल की। तो हम एक वर्ग समीकरण लेंगे, उस वर्ग समीकरण के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, वर्ग समीकरण है आपके पास 6x² -x - 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको यहाँ पे 6-7 सवाल करवाऊंगा और 6-7 सवाल बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे 1 विधि, 2 विधि, 3 विधियों से, तीनों विधियों से लगभग हम करवाएंगे और आप देखिएगा इनको। ठीक है, अब पहला सवाल क्या है आपके पास, 6x² -x - 2। ठीक, इसको हम करते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए, इसको हम यहाँ पे ये गुणनखंड विधि, ये आपकी सूत्र विधि और ये आपकी वैदिक विधि, तीनों से मैं करवाऊंगा इसी सवाल को। 6x -x - 2 = 0, 6x²। वैसे फार्मूला में इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है, इतनी सारी जगह जरूरत नहीं, इतने से में सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। यहां से करते हैं। अब ये वो कौन सी विधि है आपकी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के बारे में हम चर्चा करें। गुणनखंड विधि का मतलब होता है, देखो इसका फॉर्मेशन जरूर ध्यान रखिएगा आप, हमेशा इसके फॉर्मेशन जो इसका स्वरूप होता है उसके रूप को बदल नहीं सकते आप। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 6x² -x - 2 = 0। तो ये ऐसे ही होगा, ये ax² + bx + c = 0। ये इसी रूप में होना चाहिए। इसमें जो बीच वाली पद होता है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए x सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की घात 2। इसका गुणांक कौन सा होता है, जब भी किसी चर के घात जो पास में होता है उसको गुणांक बोलते हैं। तो x² का गुणांक कितना है, 6। इस x का गुणांक कितना है, -1। यहां पर यह कितना है, -2। ठीक, ये इस प्रकार से आपका रहता है। अब इसके गुणनखंड विधि को मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा होगा। ठीक, चिन्ह को छोड़िए, चिन्ह की तुलना मत करिए, इन दोनों को छोड़िए। क्या होता है, 6 दूनी 12। क्या होता है, 6 दूनी 12। 12 के ऐसे टुकड़े करिए, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। 12 के ऐसे टुकड़े करिए कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए। देखिए इस x² को, इस x को इस भूल जाओगे। फिर से 6 दूनी 12 यानी 6 गुणा 2 यानी बराबर 12 और 12 के गुणनखंड करिए। क्या करना है अपने को, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। 12 कैसे कैसे आ सकता है, तो देखो 12 ऐसे आ सकता है, 1 में 12 का गुणा किया तब 12 आएगा। ठीक है, 4 में 3 का गुणा किया तब 12 आएगा, 6 में 2 का गुणा किया तब 12 आएगा। 12 ऐसे आता है, और 12 आ सकता है कैसे, और 12 आ सकता है नहीं आ सकता। ये 12 के सारे प्रकार हो गए। अब इसमें से एक ऐसा चुनना है कि जोड़ने, देखो अब यहां पे उत्तर देंगे जोड़ने या घटाने पर। क्या उत्तर देंगे हम, जब टुकड़े, अच्छा टुकड़े कितने करना, 2 करना। 12 के कितने टुकड़े करना, 2 करना। जैसे कि एक तो टुकड़ा हो गया 12 और एक हो गया, एक हो गया 4 और एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, 2 हो गया। इनमें से हमको वो चुनना है, इनमें से हमको वो चुनना है कि आपका घटाने पर, देखिए यहां पे साइन क्या है, माइनस, तो हमेशा बोलेंगे हम घटाने पर। यहां पे साइन हो प्लस तो हमेशा बोलेंगे जोड़ने पर। फिर से यहां पर साइन क्या है, माइनस।
तो 12 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। अभी चिन्ह की चिंता छोड़िए, फिर से हमें क्या करना है, यहां पर एक ऐसा चिन्ह लेना है जिससे, मतलब यहां पे क्या है आपके पास, सॉरी 12 का, तो 12 के ऐसे टुकड़े करो, 1 और 12 के टुकड़े करो। चलो 1 में से 12 गए तो कितना बचा? 11, नहीं चाहिए। 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 4, नहीं चाहिए। 4 में से 3 गया तो 1, हाँ ये चाहिए। तो हमारा ये फैक्टर बिल्कुल काम करेगा। अच्छा, घटाना है, ये कौन बताएगा? यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस हो तो क्या बोलेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ माइनस हो तो घटाएंगे। तो इसका मतलब होता है इस समीकरण को ऐसा लिखा जा सकता है 6x² माइनस, अब देखो यहां जो साइन होता है उसको बड़े के साथ दे दीजिए, और जब घटाना हो तो इसको विपरीत रखिए, माइनस। देखो प्रैक्टिस से होगा सब कुछ चीजें। यही ये चीज यहां पे भी काम आएगी। ये इतना सब लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उत्तर निकालेंगे। देखिए कोई शॉर्टकट मेथड होती नहीं है, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। इसी चीज को यहां पर शॉर्टकट सोचना, इट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, अदरवाइज नथिंग। ठीक है, तो यहां पर सोचा, यानी इस समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, लिखने में कोई फर्क हुआ क्या? 6x² माइनस x का मतलब होता है माइनस 4x में से 3x गए तो माइनस x ही बचा, -2 बराबर नथिंग, कुछ भी परिवर्तन थोड़ी किया। अब इसको 2 टुकड़ों में बांट लो, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब फिर यहाँ पे 6 कॉमन निकाल लो, कितना कॉमन निकलेगा? यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, x कॉमन निकल चुका है, प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो 1 जरूर निकलेगा, बराबर 0। अब देखें इस कोष्टक में और इस कोष्टक में ये चीज दोनों में बराबर है, तो इसको कॉमन निकाल लो, 3x माइनस 2। देखिए 10वीं होती तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिखते, ये 10वीं की क्लास तो है नहीं, 3x माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा? 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, 2 कोष्टक बने, हमेशा ऐसे बनेंगे। देखिए इतना सारा हम कभी करना नहीं, हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी, इतना सब कभी नहीं करना है। या आज कर रहे हैं, बस ये पहला सवाल है, बस उसके बाद नहीं करेंगे, एक में भी नहीं करेंगे। ठीक, यही एक सवाल है जिसमें मैं समझा रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? ये क्या बोल रहा है? 0 क्या बोल रहा है कि भाई देख, या तो तू 0 होगा या फिर तू ये 0 होगा, तो इन दोनों में से कोई एक कोष्टक 0 है जिसके कारण मैं 0 हूं। तो इसका मतलब होता है 3x माइनस 2 बराबर 0, या यहां और नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3, और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। ये दोनों क्या कहलाएंगे? और ये x क्या कहलाएगा? मूल, जिसको हम आगे जाके अल्फा भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम बीटा। क्लास 10वीं में आपने पढ़ा होगा अल्फा और बीटा, दिख रहा है ना नीचे का भी। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें भी आपके समझ। तो ये आया उत्तर, x की कितनी वैल्यू? 2/3, और x की कितनी वैल्यू? -1/2। ठीक है, ये आपका समझ में, ये होती है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड, गुणन विधि। अब आते हैं हम सूत्रक विधि। कहीं से भी कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फिर से मैं एक बार और समझा देता हूं। 6 दूनी 12, 12 के ऐसे टुकड़े करना कि, अब टुकड़े करना मतलब 2 टुकड़े करना। टुकड़े मैंने बता दिया, या तो 1 गुणित 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ऐसे टुकड़े करना। ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा आपके पास। ऐसे टुकड़े करना कि घटाने पर 1 प्राप्त हो, घटाने पर कितना प्राप्त हो? बीच वाला प्राप्त हो। ठीक, अब यहाँ पे 6x² माइनस 4x प्लस 3x, मतलब 4 और 3, 4 तिया 12 निकाल, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस देना, और अगर घटाने की बात करें तो यहाँ प्लस कर देना, अगर माइनस की बात करें तो जो यहाँ चिन्ह दिया ये यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जोड़ने की बात करें तो। ठीक है, बात खत्म हो गई। इससे हम आगे सॉल्व किया, ये हो गया। अब आता है सूत्र विधि। सूत्र विधि का एक फार्मूला होता है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2 है। ये फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम श्रीधराचार्य विधि, या हम सूत्र विधि। कौन सी बोलते हैं? सूत्र विधि। और सूत्र विधि में जो फार्मूला होता है वो होता है x², जो इक्वेशन होती है bx + c बराबर 0, यानी x² के गुणांक को हम a बोलेंगे, तो x² बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6, b बराबर कितना हो जाएगा? -1, और c बराबर कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, इन सब की वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। तो करते हैं पुट,
ये ना, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाए, माइनस बी की वैल्यू कितनी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब -1 का वर्ग -4, ए कितना है 6 और सी कितना है -2, ये हो रहा है बटे 2 इंटू ए मतलब 6। ठीक, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24 दूना 48 बटे 12। अगर हम देखें तो 1 प्लस माइनस 48 और 1 गुण 50 का वर्गमूल कितना होता है 7 बटे कितना 12। अब यहाँ पे एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके तो लिखें प्लस चिन्ह लेकर अगर हम प्लस चिन्ह लेके करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस 7 बटे 12 यानी 8 बटे 12 यानी 4 दूनी 8 4 तिया 12। और अगर माइनस चिन्ह लेंगे हम तो क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 7/12 यानी -6/12 यानी इक्वल टू -1/2। देखो यहाँ पर भी वही वैल्यू थी, यहाँ पर भी दोनों वही वैल्यू है। ठीक, ये है फार्मूला मेथड। ये जनरली टीचर की एग्जाम में इसका उपयोग किया जाता है और इसके दोनों मूल को हम जनरली क्या बोलते हैं, प्लस चिन्ह पर लेने पर बोलते हैं अल्फा और माइनस चिन्ह पर लेने पर बोलते हैं बीटा। ठीक, इनका जिक्र यहाँ पर वैसे जरूरत नहीं है पर टीचर की एग्जाम में इसका उपयोग आता है। पहली विधि, दूसरी विधि। अब हम तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं इसलिए इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी विधि में सिंपल, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे और इसी लगभग जहां तक जरूरत पड़ेगी इसी विधि का उपयोग करें। पर रास्ते हमें तीनों पता होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी रूट वाले सवाल आ गए तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यहाँ पर अगर अंडर रूट, देखो ध्यान रखिएगा, अंडर रूट में b² - 4ac अगर पूर्ण वर्गमूल है तभी ये विधि काम आएगी, अगर नहीं होगा तो फिर ये विधि काम नहीं आएगी, फिर इस विधि से जाएंगे, फिर इस विधि से जाएंगे। तो इसलिए हमें रास्ते सारे पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारे रास्ते बता रहा हूँ। ठीक, चलिए अब इससे करते हैं। इसमें x की वैल्यू मतलब दोनों x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। देखिए इसमें भी वही 6 दूनी 12, ध्यान से सुनिए, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर, फिर से एक 6 दूनी 12, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर मुझे 1 प्राप्त हो। तो जोड़ने या घटाने पर नहीं, 6 दूनी 12 के ऐसे टुकड़े करो कि मुझे घटाने पर -1 प्राप्त हो। तो ये तभी हो सकता है जब इसका उत्तर हो -4 और 3, तभी हो सकता है। यहां पे जो लिया वही है, ये -4 और 3 लिया था ना, ये लिया, बस इसके बटे में डाल दो 6। ठीक, परंतु ध्यान रखिएगा जो ओरिजिनल फैक्टर आते हैं उसके ऑपोजिट साइन उसके उत्तर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना सा और कुछ नहीं करना। तो क्या करा, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 कम 3, 1/2। पर इसके चिन्ह बदलने पर हमेशा क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना है। देखो शुरू में चिन्ह बदल लो भले कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह बदलना है तो चिन्ह बदलना है तो उत्तर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/3 और -1/2। बस ये आपका आंसर। डायरेक्ट जो भी लिखेंगे उत्तर लिखें। देखो यहाँ पे कितनी देर बाद आए, यहाँ पे भी न जाने कितनी देर बाद आए, यहाँ तो जस्ट जैसे फैक्टर किया आपने उत्तर प्रकट हो गए। ठीक है, क्या आप समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपने 3 सवालों को, एक सवाल को तीनों विधियों से सीखा। आशा करता हूं कि ये एक सवाल आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम आने वाले 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है बॉस, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब आपके सामने ये 6 क्वेश्चंस और हैं, उनको हम तीसरी विधि से करेंगे। अब दूसरी और पहली से कोई मतलब नहीं है। जहां जब जरूरत, आपको समझ में तो आ गई, समझ में आ गई, बस जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको अप्लाई कर देंगे। हमें रास्ते सारे पता होना चाहिए पर हमें मंजिल तो फास्ट प्राप्त करना है। चलिए अब इसमें देखिए, जब भी x² का गुणांक 1 हो, देखिए यहां पर 1 नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। इसका मतलब होता है इन 5 सवालों में तो 1 नहीं, इसी में है। तो इसको मैंने बताया, और जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें भी नहीं था। तो जिसमें अगर x² का गुणांक 1 हो तो बटे में कितने का आएगा भाग, 1 का, और बटे में 1 का भाग आएगा। इसका मतलब होता है जो गुणनखंड करेंगे और उसके चिन्ह बदलने पर जो उत्तर आएगा वही उत्तर होगा। ठीक, तो देखो 10 एकम 10,
10 के ऐसे टुकड़ों करो कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। क्या करने पर? घटाने पर 3 प्राप्त हो। ध्यान से सुनो, 10 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो 5 दूना 10, ठीक, ये लिख दिया 5 और 10, 5 दूना 10। आपको अब चिन्ह की चिंता नहीं करनी। यहां कितना चिन्ह है? माइनस, तो इसको माइनस दे दिया, और यहां पे +2। तो इसका मतलब होता है -5 में से 2 जाएंगे तो -3 बचेगा, और -5 में 2 का गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा। बात ही खत्म हो गई। फिर से 10 एकम 10 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? जोड़ने या घटाने पर नहीं, केवल घटाने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। 10। ये इसके फैक्टर हो गए, पर इसके फैक्टर इसके उत्तर नहीं होते हैं, इसके चिन्ह को बदलना पड़ता है। तो डायरेक्ट बदल दो, 5 और -2 इसके उत्तर। जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब इसके सवाल की तरफ बताएं। 6 दूनी 12, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 तिया 12, तो ये 4 और ये 3, 4 तिया 12। यहां कौन सा साइन है? प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। बड़े के हमेशा साइन यहां वाले लगाना। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सारी चीजें आ जाएगी। मैं आपको अभी तो कितने सवाल हुए? 7 सवाल हुए। 7 के बाद अभी तो कम से कम 25 सवाल और करवाएंगे अपन, और बहुत प्यारे प्यारे सवाल है जो बैंक में किस प्रकार से आते हैं, रेलवे में किस प्रकार से आते हैं, उनके बारे में। ठीक है, फिर करते हैं। 6 दूनी 12, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो 4 तिया 12। ठीक, अब 4 तिया 12, तो यहां जो साइन हो वो बड़े को दे दो। और हमने क्या किया? घटाने पर प्राप्त किया। तो कोई भी चीज घटेगी कब? जब विपरीत चिन्ह हो। तो यहां प्लस, तो यहां माइनस, और यहां प्लस और यहां माइनस। तो उत्तर जो होता है वो आपका उत्तर जो होता है वो अच्छा, बटे में x² का गुणांक तो लिखना ही लिखना। अब जो आपका उत्तर होता है वो विपरीत चिन्ह वाला होता है। तो -4/2 और माइनस की जगह हो जाएगा +3/2। ठीक, -4/2 मतलब 2 दूनी 4, -2 और 3/2 आपका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा -2 और 3/2। अब देखो, अभी तो मैं इसके लिए भी 2-2, 3-3 स्टेप ले रहा हूं। आपकी जब स्पीड हो जाएगी ना तो और फास्ट आप कर सकते हो। अब डायरेक्ट देखो, अब फास्ट कैसे करोगे? आप करोगे 6 दूनी 12, 12 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर? तो 4 और 3, तो यहाँ पे +4 है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे -4 और -3/2 ये, और यहाँ पे प्लस। क्यों? क्योंकि आपने चिन्ह भी बदल लिए। डायरेक्ट उत्तर, तो जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, और ये आप हवा में जवाब दे सकते हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहां पर जब ये 8 इस प्रकार की हो तो ये जमेगा नहीं। इसको लिख सकते हैं 16x² -8x + 1, और बटे में 8 रहेगा, वो 0 में जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब फिर समीकरण 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 8 प्राप्त हो। तो 4 चौक 16, कितने हो गए? 4 चौक 16, और दोनों जोड़ने पर, तो जोड़ने पर, और यहां भी माइनस है तो यहां भी माइनस, और जोड़ने पर प्राप्त होता तो यहां पे माइनस होना चाहिए, और ये दोनों माइनस है तो इसके उत्तर जो रहेंगे वो प्लस के रहेंगे। तो 4/16, 4/16, 4/16 मतलब 1/4, और एक और भी उत्तर 1/4। खत्म। जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम, और आप खुद बनाइए, घर पे जाके खुद लिखिए इन सवालों को। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे सवालों को कॉपी में लिखिए, कहीं आपको जरूरत जाने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस ही चाहिए आपको। 100x² - 20x + 1 = 0। 100 एकम 100, 100 के ऐसे टुकड़े करिए कि जोड़ने या घटाने पर 20 हो। जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर 20 हो। तो जोड़ने पर 20 तभी होगा जब 10 × 10 होगा। 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। पर अब यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, परंतु उत्तर जो होंगे वो प्लस होंगे। और बटे में कितना होगा? 100, तो बटे 100, यानी इसका उत्तर होगा 1/10 और 1/10 आंसर। ठीक, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब उत्तर माइनस प्लस हो, हमेशा ध्यान रखना, यहां माइनस प्लस है या माइनस, अगर माइनस प्लस हो तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे जाके। प्रैक्टिस अभी इतना ज्यादा इतराना नहीं अपने को। ठीक है, तो चीजें क्या होती है, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस को, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, और सभी चीजें प्रैक्टिस से आती है। आप सोचोगे कि एक ही बार में आपको सब कुछ होता है, नहीं होता है। जो काम हम रोज करते हैं तो उसमें परफेक्शन आता है। परफेक्शन केवल और केवल प्रैक्टिस से आता है, और मैं प्रैक्टिस पे जोर देता हूँ। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल 3 दूना 6, 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 5 आए।
क्या आ जाए, जोड़ने पर 5 आए तो 3 दूना 6, और जोड़ने पर 5 आ जाए तो यहां माइनस, तो यहां पर भी क्या होगा माइनस। -3 और -2 -5 हो जाएगा, -3 में -2 का गुणा किया तो +2 जब +6 हो जाएगा इसका मतलब, परंतु इसका जो उत्तर होगा वो प्लस के होंगे दोनों। अभी मैंने बोला माइनस प्लस के उत्तर प्लस के होंगे, 3/3 और 2/3, ये हो गया 1 और 2/3 इसके उत्तर हो जाए। जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज 3 दूना 6, 6 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने पर 7 आए। देखिए 6 के ऐसे टुकड़ा करें कि जोड़ने पर 5 आए, यहां पे आया। उसके बाद यहां पे बहुत सारी जगह, एक और आपने जो शुरू में किया था उसमें भी 3 दूना 6, 6 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने पर 7, तो क्या उत्तर आता है 6 कम 6। जोड़ने पर आए तो यहां पर माइनस लिख दीजिए। अच्छा, यहां पर जो साइन होता है वो बड़ी संख्या को टिका दीजिए। ठीक, और उसके बाद जोड़ने पर प्राप्त होता है तो यहां पर भी क्या होगा, माइनस लगाना पड़ेगा। पर आपको पता है कि यहां दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 6/2 और 1/2। लास्ट में x के गुणांक को बटे में तो लिखना ही है, 2 तिया 6, तो उत्तर आया 3 और 1/2, ये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज वर्ग समीकरण के बारे में सीखा। ठीक है, तो मैं आज आपको यहाँ पे देखिए, हम फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आज न्यू यूजर्स हैं या न्यू हमारे वीडियो का अंत तक देख रहे हैं, तो आप देखिए कि हमने यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को सीखा। समीकरण में सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, उसके बाद हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, और अब हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण यानी आपके वर्ग समीकरण के बारे में। और वर्ग समीकरण की जो 3 विधियां होती है आपके पास, गुणनखंड विधि, फार्मूला मेथड और आपकी जो डायरेक्ट मेथड जिसको हम वैदिक मेथड कहते हैं, उन तीनों सवाल, एक सवाल को लेकर हम तीनों से सीखा, और उसके बाद 6 सवाल को मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन चीजों को बिल्कुल समझिए। अब अगली बार हम इसके टेस्ट को लेके आएंगे। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए। आप बिल्कुल मेरे साथ चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता है, मेरी गारंटी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।